प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप कुशल मंगल है। साथियों, मुझसे एक मित्र ने सवाल पूछा है, हालांकि आपको सुनकर हंसी आएगी, मुझे भी हंसी आई थी, लेकिन जिज्ञासा ही मानव का मूल है। जिज्ञासा जब व्यक्ति करता है तभी वह कुछ प्राप्त कर पाता है। उनका प्रश्न था, स्वामी जी, स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा सुंदर क्यों होती हैं? आखिर उनकी उम्र बढ़ती है तब भी वो सुंदर दिखती हैं और पुरुष कुरूप होता चला जाता है। तो बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक है, आप इसको सुनना तो आपको ज्ञान मिलेगा। इसके दो कारण हैं साथियों। पहला कारण यह है, जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो जन्म से ही स्त्री और पुरुष के बीच में एक दीवार खड़ी कर देते हैं। यह प्रक्रिया बचपन से, जन्म लेने से पहले से ही शुरू हो जाती है। जन्म ले भी नहीं पाता तभी से उसकी नींव रख दी जाती है। कैसे रख दी जाती है? आप बायोलॉजी वाले लोगों से पूछेंगे तो बताएंगे 24 गुणसूत्र पुरुष के और 24 गुणसूत्र स्त्री के, यानी 48 गुणसूत्र जब एक हो जाते हैं तब स्त्री का जन्म होता है। यानी कि स्त्री गुणसूत्रों के क्रम में, गुणसूत्रों के आधार पर बिल्कुल संतुलित है। उसके दोनों छोर संतुलित हैं, पुरुष वाला भी और स्त्री वाला भी। हम जो हैं स्त्री और पुरुष का जोड़ हैं। इसमें कुछ अंग हमारे माता के हैं, कुछ अंग हमारे पिता के हैं। हमारे अंदर नाड़ी भी दो हैं, पुरुष नाड़ी और स्त्री नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। ब्रेन भी हमारे अंदर दो हैं, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन। एक भावना करने वाला ब्रेन, एक लॉजिक करने वाला ब्रेन। जो भावना करता है ब्रेन, या जो इमोशंस से भरा हुआ है, वो स्त्रीण ब्रेन है, और जो लॉजिक से भरा हुआ है वो पुरुष ब्रेन है। ठीक। अब पुरुष के साथ क्या है, जब उसका जन्म होता है तो 23 गुणसूत्र, 24 गुणसूत्र पुरुष के और 23 गुणसूत्र महिला के, यानी कि 47 गुणसूत्रों से पुरुष पैदा होता है साथियों। यानी कि एक गुणसूत्र उसके अंदर कम रह जाता है। यहीं से एक शुरुआत होती है विखंडन की, व्यक्तित्व में विखंडन की। पुरुष के अंदर स्त्री और पुरुष का पूरा मेल नहीं हो पाता, इसलिए पुरुष पूरे जीवन भागता फिरता है, संघर्ष करता फिरता है। अगर पुरुष के दोनों गुणसूत्र बराबर होते तो उसके अंदर एक बैलेंस होता, और जब एक बैलेंस होता है, एक शांति होती है, तो बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। आदमी उतना ही करता है जितना उसको जरूरी है। लेकिन ये सृष्टि की प्रक्रिया है कि इस सृष्टि में बहुत कुछ करने के लिए एक ऐसे व्यक्तित्व की जरूरत होती है जो थोड़ा तनाव से भरा हुआ हो, जो थोड़ा असंतुलित हो, तभी वह भाग दौड़ कर सकता है। इसलिए जो स्त्री की रुचि है वो बहुत सारे कामों में नहीं है। स्त्री माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ना चाहती, समुद्र पार नहीं करना चाहती, स्त्री बहुत प्रसिद्ध भी नहीं होना चाहती बहुत केसों में, और उसको फालतू ईरान में क्या हो रहा है, इराक में क्या हो रहा है, उसको इससे भी कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। उसको बस एक ही चीज़ से लेना देना है, उसका घर ही उसके लिए स्वर्ग है। वो बहुत सीमित जीवन जीती है। उसको खुशी मिलती है तुम्हारे कपड़े धुलकर, तुमको भोजन खिलाकर, तुम्हारे कमीज का, कुर्ते का टूटा हुआ बटन टाँग कर उसको बहुत खुशी मिलती है। उसको फालतू के लफड़ों में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि पहले से ही वो बैलेंस है। पुरुष का क्या है, वो माउंट एवरेस्ट भी चढ़ना चाहेगा, प्रधानमंत्री बनना चाहेगा और बहुत कुछ करना चाहेगा, वहां जाना चाहेगा, अंतरिक्ष में मंगलयान लेकर जाना चाहेगा, दक्षिणी ध्रुव पर उतरना चाहेगा। स्त्री को इससे कोई लेना देना नहीं है। और पुरुष के साथ विवशता यह है कि वो गुण सूत्रों के आधार पर पहले से ही असंतुलित हो गया है। साथियों, ये सृष्टि क्रम को चलाने के लिए भी जरूरी होता है, और यह दौड़, यह जो पीड़ा है पुरुष के साथ जिंदगी भर बनी रहती है। इसलिए स्त्री के व्यक्तित्व में जन्म से पहले ही एक लय होती है, एक तारतम्यता होती है, एक सौम्यता होती है, एक संगीत होता है, और स्त्री इमोशंस में जीती हैं, और पुरुष जो है पूरे जिंदगी लॉजिक में जीकर ही जिंदगी गुजार देता है। स्त्री समर्पण में जीती है और पुरुष जल्दी से समर्पण भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसका एक क्रोमोसोम का, एक गुणसूत्र का लोचा पहले से ही हो चुका है। अब दूसरी बात, स्त्रियां क्यों सुंदर दिखती हैं, उसका दूसरा कारण मैं बताता हूँ। साथियों, तनाव स्त्रियों को भी आता है, तनाव पुरुषों को भी आता है, लेकिन प्रकृति ने उनके लिए एक व्यवस्था दी है मासिक धर्म की, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी माता बहन को आती है तो उसके अंदर पड़े हुई अचेतन में जो पीड़ा पड़ी हुई है, चेतन मन में जो पीड़ा पड़ी हुई है, वो मासिक धर्म के साथ रिलीज होनी शुरू हो जाती है। जो चिड़चिड़ापन है, क्रोध है, तनाव है, वो 3 4 5 दिन के लिए बिल्कुल चरम पर होता है। वो डीप रूटेड लेयर्स से निकल कर बाहर तक आ जाता है, और वो उसको रिलीज कर देती हैं। जो भी उनके अंदर तनाव होता है उसको रिलीज कर देती हैं। यहाँ तक कि स्त्री रो सकती है,
रोकर भी अपनी पीड़ाओं को वो निकाल देती है। लेकिन पुरुषों को बताया गया है बचपन से ही, झंडा ऊंचा रहे हमारा, छाती चौड़ा कर रखेंगे, रोना उनको पसंद नहीं है। रोएंगे भी तो बड़ा जोर लगाएंगे, इधर उधर कहीं जाकर रोएंगे, क्योंकि रोने से उनकी मूछें नीचे होती हैं। रो भी नहीं सकते क्योंकि उनको बताया गया है कि तुम पुरुष हो, तुमको रोना नहीं है। तो वो अपना तनाव अंदर ही दबा कर रखते हैं, और जो तनाव अंदर दबा रहता है साथियों, वो वृद्धावस्था के रूप में प्रकट होता है, बीमारियों के रूप में प्रकट होता है, पीड़ाओं के रूप में प्रकट होता है। यही कारण है महिलाओं को हार्ट अटैक के केस बहुत ही कम होते हैं। शायद ही आपने सुना हो कि कोई औरत हार्ट अटैक से मरी हो, शायद ही आपने सुना होगा कोई स्त्री हार्ट अटैक से मरी हो। क्यों? जो भी तनाव है, जो भी पीड़ा है, वो पूरे महीने 2 महीने की पीड़ा एक साथ उनकी रिलीज हो जाती है। लेकिन पुरुष को ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसा कोई सिस्टम नहीं मिला है। पुरुष की पीड़ा अंदर दबी रहती है, बेचारा किसी से कह दे तो ठीक, ना तो घुट घुट कर राम नाम सत्य उसका हो जाता है। तो पुरुषों के लिए एक ही व्यवस्था है, या तो अपने मन की बात वो कह दें, या फिर वो ध्यान, धारणा, समाधि का अभ्यास करें, ताकि उनके मन के अंदर दबी हुई जो पीड़ाएं हैं वो निकलती रहें और वो युवा बने रहें। यही कारण है कि उम्र बढ़ने पर भी स्त्रियों का सौंदर्य बना रहता है, और उतनी उम्र में जो पुरुष होते हैं वो बूढ़े हो जाते हैं। यहाँ तक कि अब तो 30-40 साल की उम्र में बुढ़ापा झलकने लगा है चेहरों पर। जो युवा टकले हो गए हैं, बाल उड़ गए हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई हैं। बड़ी स्थिति खराब है। तो इसलिए आपको जो है आश्चर्य नहीं होना चाहिए साथियों। तो अगर आपको भी स्त्रियों की तरह सुंदर बनना है तो योग करो, ध्यान करो, साधना करो, और अपने झंडे को ऊंचा रखो, नहीं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़े रहना। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।